हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वैसे छात्र छात्राओं के लिए हम ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम देने वाले हैं। और उसको मैं ये बता दूं कि आपको कंटिन्यूअस हम आपको भारतीय भवन का मैथ लेकर के आ रहे हैं आप लोग के लिए। जैसे कि यहाँ पे बुक भी दिख रहे हैं, भारतीय भवन का है और भारतीय भवन का मैथ हम बता रहे हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुपद चैप्टर का विविध प्रश्नावली। क्या बताएंगे? विविध प्रश्नावली। पूरे YouTube पे आपको ये चीज नहीं बताया जाएगा, पूरे YouTube पे विविध प्रश्नावली नहीं बताया जाता है। हालांकि और भी एक्सरसाइज को बता दिया जाता है बट इसको नहीं बताया जाता है, लेकिन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और इस चैनल पे हर एक चैप्टर का ये सारे के सारे एक्सरसाइज, विविध प्रश्नावली जो भी हो सब चीज बताएंगे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो विविध प्रश्नावली का जो हमारा पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसको करा है सही उत्तर चुने, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने आ रहा है कुछ इस प्रकार की जो कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें से जो बताया गया कि बहुपद कौन नहीं, हमको ये बताना है। तो बहुपद हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। सॉरी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर नहीं है, ठीक। क्योंकि देखिए ये हमारा बहुपद है, ये हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, बट ये हमारा नहीं है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर है कि यदि पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक होगा 2 4 0 3, क्या होगा? तो इसको जो है ना हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 कुछ इस प्रकार से जो हमारा पी एक्स दिया हुआ है, इसको हमको जो है करना क्या है कि शून्य के निकालना है, ठीक है। तो शून्य के निकालने के लिए देख लीजिए कि सबसे पहले यहाँ की क्या एक है, कुछ रहे तो एक है, एक को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 आपके पास आएगा, ठीक है। और इस 4 को जो है 2 टर्म में तोड़ना है और ऐसे टर्म में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -3 आ जाना चाहिए और गुना करने पे 4 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो देखिए x और 3x और -3x, ठीक है। इसको इस टर्म में अगर हम लोग तोड़ते हैं तो गुना करने पर जो है सॉरी 3x नहीं 4x, ठीक है। आपको फिर से बताते हैं x और -4x, इसको जब आप गुना कीजिएगा तो आपका 4 आ जाएगा, फिर इसको आप घटाइएगा तो -3x आ जाएगा। इसके टर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे सो देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x और -4x माइनस 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देख लीजिए गुना करने पर हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ पे घटाने के बाद जो -3x आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लोग क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में हम x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x बच जाएगा और प्लस में यहाँ x आ गया, मतलब 1 बच जाएगा। यही सेम टू सेम हमारा यहाँ पर आ जाएगा x + 1, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए -4x में x कॉमन आ गया तो -4 बचेगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला लेना है। तो ये अंदर वाला हमारा x + 1 हो जाएगा, अब बराबर 0 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे एक बाहर वाला x - 4 हो जाएगा, x - 4 हो जाएगा, बराबर 0 कर लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं तो x बराबर इसको उधर ले जाते हैं तो -1 हो जाएगा। और यहाँ पे कर देते हैं x इधर ये उठा के लेके आते हैं तो +4 हो जाएगा। और ये हमारा निगेटिव आ गया जो कि हमको लेना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव लेना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x = 4। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओके। उसके बाद जो है हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यदि पी एक्स का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा, क्या होगा? तो हम आपको बता दें कि सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि x + 1 है, क्या है? x + 1 है और इसके पी एक्स का एक शून्यक क्या होगा? गुणनखंड अगर ये है तो बराबर अगर हम 0 कर लें तो बराबर अगर हम 0 कर लेंगे तो यहाँ देख लीजिए x बराबर ये इधर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा और यही एक शून्य हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थर्ड का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो है सारे के मतलब अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, अच्छी तरीके से हम भी बताने की कोशिश कर रहा है। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि यदि पी एक्स का एक शून्य 4 हो तो पी एक्स निम्नलिखित में से किससे
अवश्य विभाज्य होगा। तो देख लीजिए कि कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा एक शून्य जो है ना, ये क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। एक शून्य क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारा इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहली बात ये कि अगर हम ए नंबर से बनाने की कोशिश करें, ठीक है, तो कहने के बाद शून्य दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर हमारे पास 4 है। क्या है, x बराबर 4 है। और ये जो हमारा दिया हुआ है पी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पी एक्स निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा। तो कहने का मतलब ये अगर ए में हम मान लेते हैं पी एक्स बराबर हमारे क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे p और यहाँ 4 करेंगे ना, तो 4 तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 यानी कि x का वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा। तो ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। अगर 0 आ जाता है तो हमारा राइट आंसर वही हो जाएगा। अब हम लोग बी को कंप्लीट करके देख लेते हैं। तो 4x स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम क्या करें कि x का वैल्यू रखें, तो यानी यहाँ पे देख लीजिए कि ये 4 बीच में कुछ नहीं, गुना x का वैल्यू रखेंगे 4, आई इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 आई यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16, 16 चौका 64, जो कि ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक। उसके बाद अगर हम सी नंबर देख ले तो यहाँ पे है 4x, तो 4 बीच में कुछ नहीं, गुना 4 हो जाएगा, x का वैल्यू बराबर 16 हो जाएगा, तो मतलब ये भी नहीं होगा। अब हम लोग डी नंबर देख लेते हैं। तो डी में है x माइनस 4, तो x का वैल्यू रखेंगे 4 माइनस ये 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ गया। इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्युटली राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 5 नंबर क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये चीज कि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य अल्फा बीटा अगर हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो क्या होगा आपको भी पता है कि क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि एक शून्य दिया हो अल्फा बीटा, ओके, तो इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे जो पी एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए कि पी एक्स है ना, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ये कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। और इसका शून्य जो है अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये कि इसमें अगर हम देख ले कि क्या, एक चीज ये आपको मैं बता दूं कि इसमें जो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये आपको लिख देते हैं यहाँ पे। a बराबर हमारा 1 हो जाएगा और b बराबर ये -2 हो जाएगा और ये c बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है क्या चीज कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अल्फा और प्लस बीटा करते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, c बट्टा a होता है। क्या होता है, सॉरी सी बटा नहीं, माइनस बी बट्टा ए होता है, ठीक है। तो जिसमें कि यहाँ पे अगर हम कर ले कि क्या हो जाएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, या 2/1 हो जाएगा, ठीक। तो 2/1 हो जाएगा। 1 से अगर हम 2 में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, जो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और नहीं होगी। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियोस आपके फ्रेंड लोग को भी कुछ हद तक हेल्प मिल जाए इस वीडियो से, ओके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरह का वीडियोस आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि हमारे पास जो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है पी एक्स बराबर वो क्या दिया हुआ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4, ये चीज दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें बनाएंगे कैसे, अल्फा बीटा शून्य दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा करा निकालने के लिए, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये इसमें हम लोग मान लेते हैं क्या 2, और b बराबर हो जाएगा हमारा ये 3, और c बराबर हो जाएगा ये -4। समझ आ रही बात।
अब यहाँ पे कह रहा है अल्फा इंटू बीटा, तो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसको हम लोग दिखाते हैं क्या चीज आपको पता है, सी बट्टा ए से। किसे दिखाते हैं, सी बट्टा ए से। उसके बाद सी हमारा कितना है, -4 है, तो चलिए -4, और ये ए कितना है, 2 है, तो चलिए 2, इसको काटेंगे -2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से आपको पूरे YouTube पे कोई नहीं बताएगा, इतना आसानी तरीके से कोई नहीं बताएगा, सिर्फ यहाँ पे ही बताया जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 7 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि बहुपद px बराबर 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। तो हम आपको बता दें कि हमें जो px दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ है, 4x³ - 5x² + 3x + 7, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। इसमें हम लोग मान लेते हैं, क्या मानेंगे, a बराबर ये हमारा 4 हो जाएगा, b बराबर हमारा ये -5 हो जाएगा, c बराबर हमारा ये 3 हो जाएगा, फिर d बराबर हमारा ये 7 हो जाएगा। आपको समझ में आया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे, हम यहाँ से पूछ रहा है क्या बताया है, अल्फा बीटा गामा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसको हम लोग किस चीज से दिखाते हैं, तो d बट्टा ए से, सॉरी -d बट्टा ए से दिखाते हैं, जिसमें माइनस का माइनस हो जाएगा और डी हमारा 7 हो जाएगा, और यहाँ पे ए हमारा 4 है तो 4। तो कहने का मतलब ये हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट अगर आपके पास रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास क्या डाउट रह गया है, तो हम उसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके डाउट का सॉल्व करेंगे। कोई भी डाउट हो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट करके। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यदि द्विघात बहुपद px इस प्रकार है कि p1 बराबर -6 और इसके शून्यकों का योग 4 और गुणनफल -3 हो तो px बराबर क्या होगा, px बराबर क्या होगा। तो कहने का मतलब आपको मैं ये बता दूं कि बताया गया कि शून्यकों का योग 4 है। क्या है, शून्यकों का योग 4 है, यानी आपको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, 4 है, ठीक है। और आपका यहाँ गुणनफल दिया हुआ है, मतलब ये आपको कहने का मतलब ये अल्फा प्लस बीटा, सीधी सा समझो, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या करते हैं, -b बट्टा ए से दिखाते हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा 4, नीचे कुछ है तो 1 मान सकते हैं। नेक्स्ट हमारा गुणनफल दिया हुआ है ना, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, -3 है, और अल्फा इंटू बीटा को हम लोग किस चीज से दिखाते हैं बउआ, c बट्टा ए से दिखाते हैं, और ये -3। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे क्या ले ले, अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको हम बता दें अच्छे तरीके से यहाँ पे कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं कि क्या होगा। देखिए, कहने का मतलब ये हुआ कि हमें लेना है px, क्या लेना है px। तो px में द्विघात समीकरण क्या है, यहाँ पे देख रहे हो ना, द्विघात बहुपद px करा ना, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² प्लस bx प्लस c। समझ आ रही बात, x² प्लस bx प्लस c इसका होता है, जिसमें x² मतलब यहाँ पर देख लो कि x² यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, सॉरी a यहाँ पे छूट गया, a x² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है, द्विघात बहुपद का प्रकार फॉर्मूला। तो हमारा a है, a देख रहे हो यहाँ पर 1 है, क्या है 1 है, और गुना x² हो जाएगा प्लस b हमारा क्या है, ये -4 है, तो -4 हो जाएगा, और इसको गुना किया गया ये x से, ये माइनस है
और फिर प्लस ये सी कितना -3 है, तो चलिए -3। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर देख लो कि एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x को गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 3 के 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा जो राइट आंसर वो बी दिखने को मिल रहा है, एक्स स्क्वायर -4x -3। तो ये हमारा जो है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि भाग एल्गोरिथम से पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, जहां जी एक्स बराबर 0 ना हो, भाजक है, तो निम्नलिखित में कौन सही होगा? निम्नलिखित में कौन सही होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सही होगा? आप जरा हमें बताइए। तो हम आपको बता दें कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आर एक्स का घात बड़ा होगा, सॉरी से बड़ा है जी एक्स का घात। तो राइट आंसर हमारा बी नंबर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद जो है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, इससे पहले कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या कर रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। हमारा क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद 7x² - 5x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो क्या रहा? अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है बउआ। यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात ये हम आपको बता दें कि पहले क्वेश्चन है ना, 10 का पहला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर। तो पहले क्वेश्चन में देखो क्या है कि 7x² - 5x + 1, यही है। इसमें अगर हम a निकाल ले तो a हमारा ये 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पर अगर b करे तो -5 हो जाएगा, c बराबर जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें कह रहा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बहु? आपको पता है -b/a होता है, जिसमें कि ये माइनस के माइनस और ये b है -5, तो माइनस फिर से आएगा तो +5 हो जाएगा, और बट्टा a कितना है? 7। यहाँ पर देख लो कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5/7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यही चीज हो जाएगा, मतलब ये चीज हमारा यही हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी राउंड फिगर में कहने का मतलब ये कि आपको पी एक्स पता है, ये चीज पता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देख लो सब चीज यहीं पे है, ए बात पता है, बी पता है, सी पता है। सीधे हम लोग करते हैं अल्फा इंटू बीटा। क्या करते हैं? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बटा बराबर क्या होता है? c/a होता है, जिसमें कि c यहाँ पर देख लो c क्या है? 1 है, तो चलिए 1 कर देते हैं। ये a है, a कितना है? 7 है, तो मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/7। समझ में आ रही बात? उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि त्रिघाती बहुपद 2x³ + 3x² - 5x - 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं क्या चीज कि हमें जो दिया हुआ है पी एक्स बराबर, यानी कि त्रिघात बहुपद क्या है? 2x³ + 3x² - 5x - 2, इस प्रकार से दिया हुआ है। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं तो आपको थोड़ा सा और बेटर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सभी का वैल्यू ले लेते हैं। तो a बराबर हमारा वैल्यू ये 2 हो जाएगा, फिर b बराबर हमारा वैल्यू ये 3 हो जाएगा, फिर c बराबर हमारा वैल्यू ये -5 हो जाएगा, फिर d बराबर हमारा जो वैल्यू होगा ये 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। तो जिसमें कि ये माइनस के माइनस और b का माइनस प्लस, तो b कितना है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 3 और बट्टा a कितना हो जाएगा? 2। इसका ये आंसर हो जाएगा पहले का। सेकेंड नंबर में कह रहा है कि ये यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा बराबर इसका क्या होगा? तो इसको हम आपको बता दें तो इसका होता है c/a। क्या होता है? c/a, जिसमें कि आपको बता दें कि c हमारा कितना है? ये -5 है, तो चलिए हम -5 हो जाएगा, और बट्टा a हमारा कितना है? यहाँ पे देख सकते हो 2 है, तो ये 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से थर्ड
थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पूछ रहा है, तो इसको हम लोग किससे दिखाते हैं, तो माइनस डी बट्टा ए से दिखाते हैं, जिसमें कि माइनस का माइनस और डी का माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और डी कितना है 2 है, तो चलिए 2 बट्टा ये ए कितना है 2, इसको काट के हम कितना आ जाएगा 1। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो आंसर आएगा, समझ में रहा है बना, यानी कि पहले दूसरे तीसरे का जो है आंसर हमारा पता चल गया, हम बन गया, बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे तरीके से बन गया। अब हम लोग बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य 6 और -2 हो तो बी बराबर और सी बराबर क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे अगर हम देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, और यहाँ पे शून्य दिया हुआ है 6 और -2। तो अगर मान ले कि हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि अल्फा बराबर 6 दिया हुआ है और बीटा बराबर -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, -b बट्टा ए से, ठीक है। तो अल्फा कितना है 6 है और प्लस ये बीटा कितना है -2 है और ये -b बट्टा ए, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 4 बराबर -b बट्टा ए कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाइए, अब हमें जो है क्या निकालना है, अल्फा इंटू बीटा, क्या चीज, अल्फा इंटू बीटा, और इसको हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं, आपको पता है c बट्टा ए से। तो अल्फा कितना है, यहाँ पे देख सकते हो 6 और गुना बीटा कितना है -2 बराबर c बट्टा ए। अब यहाँ पर देख लो कि इसको गुना करते हैं तो -12 बराबर c बट्टा ए। अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं 1 मान सकते हैं, यहाँ पर भी नीचे कुछ नहीं 1 मान सकते हैं। तो आपको इससे क्या मिल गया आपको पता है, चलिए हम आपको बताते हैं। a बराबर आपका 1 देख रहे हो 1 हो जाएगा, b बराबर आपका यहाँ पर देख लो b बराबर यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो है c बराबर यहाँ पर देख लो -12 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों आपका आंसर है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना था और सॉल्व किया गया। ओके, नेक्स्ट हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि जैसा कि आप देख सकते हो कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 हो तो पी एक्स होगा, जबकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो अब यहाँ पर देखो, कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो शून्य दिया हुआ है, क्या दिया, शून्य दिया हुआ है, तो कहने का मतलब जिस तरीके से ये दिया हुआ उसी तरीके से ले लेते हैं, पी एक्स बाद में तो निकल ही जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या चीज, पहले हमारा दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है -3। तो अब आप ये चीज बताइए कि हमको कि अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या चीज -b बट्टा ए से दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, और बराबर ये -3 हो जाएगा, नीचे कुछ है तो 1 मान ये सकते हैं। अब दूसरा हमारा है अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा, आइए बराबर क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब c बट्टा ए से दिखाते हैं, और ये 5 के 5 हो जाएगा, और नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। तो अब ये चीज बताइए यहाँ पे कि हमारा क्या चीज, कि सबसे पहली बात ये देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर को 1 से गुना किया गया, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या होता है a होता है, तो a बराबर 1 हो गया। और यहाँ पर जो है b बराबर, यहाँ पे देख लो ये b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस में 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे c बराबर, तो c बराबर यहाँ देख लो कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 कर देते हैं। a बराबर तो हमको पता चल गया 1 है, ठीक है। अब हमसे कह रहा था पी एक्स क्या होगा, पी एक्स, यहाँ पे देख रहे हो ना पी एक्स बराबर क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं पी एक्स बराबर, तो पी एक्स बराबर क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर। तो अब यहाँ पर देख लो कि ए हमें कितना है 1 है, गुना एक्स स्क्वायर और प्लस बी कितना है ये 3 है, और गुना एक्स बीच में और प्लस सी कितना है 5 है। अब यहाँ पर देख लो 1 को एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को गुना करते हैं तो 3x और ये प्लस 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा था निकालने के लिए, यही हमसे कह रहा था निकालने के लिए, समझ में आ रही बात।
अगर आपको थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इसका वीडियोस आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी त्रिघात बहुपद px के शून्यक 1 माइनस 1 और 2 हो और एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 1 हो तो px बराबर क्या होगा। तो आप यहां पर देखिए कि कह रहा है px के शून्यक, क्या कह रहा है, px के शून्यक दिया हुआ है, समझ गया, 1 माइनस 1 और 2 ये इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसका जो है हमें कह रहा है, एक तरीके से कहने का मतलब कि त्रिघात बहुपद कह रहा है निकालने के लिए, ठीक ना। तो त्रिघाती बहुपद हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो उसके लिए देख लीजिए, अगर इसमें हम अगर मान ले यहां पर जैसे प्रकार से दिया हुआ है कि क्या चीज, अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर माइनस 1, बीटा इस तरीके से नहीं होगा, इस तरीके से होगा, और गामा 2, क्योंकि ये त्रिघाती बहुपद में अल्फा बीटा गामा होता है। तो यहाँ पे अगर हम अल्फा बीटा गामा अगर मान ले, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको जो है हम लोग किस चीज से दिखाते हैं आपको पता है, माइनस बी बट्टा ए से, यही करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी कि यहाँ पर देख लो 1 और प्लस बीटा माइनस 1 प्लस गामा 2 बराबर माइनस बी बट्टा ए। अब यहाँ प्लस माइनस करते हैं तो देखो ये प्लस 1 प्लस माइनस माइनस यानी करिए गया, यानी कि सीधी सी बात 2 आ जाएगा बराबर माइनस बी बट्टा ए। कहने का मतलब नीचे कुछ नहीं, 1 मान लेंगे यानी कि बी बराबर निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग करना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि चलिए हम यहीं पे बताते हैं इस तरीके से, अच्छी तरीके से, कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू बीटा बराबर, इसको किसी से दिखाते हैं तो इसको हम लोग सी बट्टा ए से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, सी बट्टा ए से दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा अल्फा कितना है 1, फिर गुना बीटा माइनस 1, फिर प्लस बीटा माइनस 1 गुना गामा 2 प्लस गामा 2 गुना, और यहाँ अल्फा हो जाएगा, बीटा नहीं होगा, अल्फा होगा 1, ठीक। अब बराबर ये सी बट्टा ए हो जाएगा। अब यहाँ देखो गुना करते हैं, माइनस प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस माइनस 2 ही का 2, ये फिर ये प्लस 2 बराबर सी बट्टा ए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 अब प्लस 2 बराबर सी बट्टा ए। अब यहाँ पर देख लीजिए इसको अगर हम माइनस प्लस करते हैं तो घटाना पड़ेगा, तो 1 हो जाएगा माइनस 1 बट्टा सी बट्टा ए हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पर हमको निकालना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो चलिए हम लोग यहाँ पे कर देते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इसको हम लोग माइनस डी बट्टा ए से दिखाते हैं, जिसमें कि ये 1 गुना माइनस 1 गुना 2 बराबर माइनस डी बट्टा ए हो जाएगा। ये शून्य हमारा यहाँ पर सब चीज दिया हुआ है, इसीलिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 ही कान 1 2 ही कान 2 हो जाएगा बराबर माइनस डी बट्टा ए हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं। एक चीज यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि क्या सब हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि क्या सब, चलिए अगले ही पेज पे बताते हैं। देखिए बी बराबर 2 आ गया, सी बराबर माइनस 1 आ गया, डी बराबर 2 आ गया, ए बराबर 1 आ गया, इतना तो पता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं और आपको बताते हैं। आपको बताए थे ना ए बराबर हमारा 1, बी बराबर माइनस 2, सी बराबर यहाँ इधर देख लीजिए सी बराबर कितना है, माइनस ये हो गया, सी बराबर माइनस 1, सी बराबर माइनस 1 और डी बराबर 2। इस प्रकार से दिया, हमसे पूछा था त्रिघाती बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, यही होगा त्रिघाती बहुपद। इस पे आप सारा वैल्यू बैठा दो, ए हमारा 1 हो जाएगा गुना एक्स क्यू, फिर प्लस बी हमारा ये माइनस 2 हो जाएगा और गुना एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस सी हमारा माइनस 1 हो जाएगा और गुना एक्स और प्लस डी हमारा 2 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए, एक को एक्स क्यू से गुना करेंगे, एक्स क्यू प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 2, ये हमारा आ गया और यही हमारा आंसर होगा। यही से हमसे पूछ रहा था निकालने के लिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है 15 नंबर, जो कि 15 नंबर में आप देख सकते हो कि यदि किसी त्रिघाती बहुपद px के शून्य अल्फा बीटा और गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 7, अल्फा बीटा ये 3, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 5 हो तो px होगा जब x q का गुणांक प्लस 1 है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपको हम बता दें कि यहाँ पे देखिए जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका सबसे पहले ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये बराबर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लोग दिखाते हैं किससे, -b/a से, और यहाँ पे ये 7 नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। अब आइए यहाँ पे इसका जो कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा अब बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ, क्वेश्चन में भी देख सकते हो। इसको हम लोग दिखाते हैं किससे, c/a से, अब बराबर ये 3 के 3 नीचे कुछ नहीं 1। उसी तरीके से यहाँ पे ये दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या है, 5, इसको हम लोग दिखाते हैं -d/a से, जिसमें ये 5 नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे। अब एक चीज पता चला आपको, इसमें जो है आपका a बराबर 1 पता चल गया और b बराबर -7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो -b बराबर 7 है, तो b में से माइनस हटाएंगे तो इसमें आ जाएगा, तो वही b बराबर -7 और c बराबर आपका 3 और d बराबर -5। अब हमसे कहा था त्रिघाती बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद px बराबर क्या चीज बताए थे, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही बताए थे, जिसमें a हमें 1 इसको x³ से गुना करेंगे प्लस b हमारा -7 है, इसको गुना करना है x² से प्लस c हमारा 3 है, इसको गुना करेंगे x से प्लस d हमारा -5 है। अब यहाँ पे लीजिए इसको गुना करते हैं तो क्या चीज हो जाता है, x³ फिर ये प्लस माइनस -7x² प्लस 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 3x प्लस माइनस -5, और यही हमारा निकालने के लिए बताया था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि क्या कह रहा है कि त्रिघाती बहुपद x³ - 2x² - 5x + 6 का एक शून्य 3 है, तो बाकी के शून्य ... होगा, तो क्या होगा, तो हम आपको बता दें ये जो बाकी के शून्य होगा वो क्या होगा, आपको हम चुपके से बता दे रहे हैं, वो 1 और -2 होगा। क्या होगा, 1 और -2 होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि px बराबर qx × gx और px का घात अगर 6 है और gx का घात 2 है, तो px बट्टा gx का घात क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4, इसका राइट आंसर 4, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, कोई उम्मीद मतलब कि आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है और किस तरीके से होता है। तो हम आपको बता दें कि जैसे कि यहाँ पे क्या है, px बराबर 6 दिया हुआ है और gx बराबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या बताया गया यहाँ पे कि px बट्टा gx, ठीक है, यानी इसका 6 है और इसका 2 है, तो भाग पावर जो होता है, मतलब सीधी से समझ लो ना कि x के पावर में एगो 6 होगा, एगो x के पावर में 2 हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज है यहाँ पे, तो इस भाग में पावर क्या होता है, घटता है, तो x के पावर क्या हो जाएगा, 6 - 2 हो जाएगा, जो कि x के पावर में 4 हो जाएगा, और ये घात हो गया, तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं घात बराबर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे देख सकते हो कि 18 नंबर क्वेश्चन है, और ये विषय निष्ठ प्रश्न है, यानी सब्जेक्टिव प्रश्न है, और ये हमारा 18 नंबर है, जो कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर 4x⁴ -x³ - 14x² + 8x + 48 के 2 शून्य दिए हुए हैं, √2 √2 और -2 √2,
तो शेष के शून्य को ज्ञात करें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो शून्य दिया हुआ है यहाँ पे हम आपको बता दें कुछ इस प्रकार, शून्य बराबर क्या सब दिया हुआ है 2√2 दिया हुआ है और एक हमारा -2√2 दिया हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, क्या x -2√2 इंटू x प्लस 2√2 इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब इसका गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड, तो चलिए हम गुणनखंड करके ही आपको बताते हैं अच्छे तरीके से। देखिए पहले हम क्या करते हैं, ई x से दोनों को गुणा कर देते हैं, यानी देखो x x को गुणा करेंगे x² माइनस प्लस माइनस इसको गुणा करते हैं तो 2√2x हो जाएगा। फिर यहाँ ये से दोनों को गुणा करेंगे तो ये प्लस 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 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 2√2x, फिर इसको गुणा करते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करते हैं तो 4 हो जाएगा और गुना √2 को गुणा करेंगे 2 हो जाएगा। आपको समझ में आया? यहाँ देखो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा x² और ये प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8। समझ में आया? ये हमारा आ जाएगा, ये आ गया। अब हमसे पूछ रहा है ये px, क्या चीज px, इसमें हमको क्या करना है भाग देना है बउआ, क्या करना है भाग देना। चलिए हम आपको यहाँ पर भाग दे करके बताते हैं, x² -8 से हमें भाग देना है, किसमें x के पावर में 4 माइनस x³ -14x² प्लस 8x प्लस 48 इसमें भाग देना है। तो भाग देना है तो हम लोग ऊपर में भाग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है इसीलिए यहाँ हम लोग ऊपर में भाग लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो कि ऊपर में भाग लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले लगाते हैं कितना से, तो हम लोग जो है ना x² से लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लो x² से लगाते हैं तो x के पावर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 8x² गुना करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर वाला के सामने लिखते हैं 8x², ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से ये -x³ उतर जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर वाला क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, घटा देंगे तो 6x² ऊपर से ले आइए 8x, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कहने का मतलब राउंड फिगर में क्या चीज हो जाएगा, हम आपको बता दें कि क्या हो जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब हम लोग यहाँ -x से लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस प्लस माइनस x³, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ले लीजिए ये 8x को गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, इस प्रकार। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -6x², ऊपर से आ जाएगा ये प्लस में 48। अब हम लोग कितना से लगा लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे -6 से, कितना से लगाएंगे -6 से, तो प्लस माइनस माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस 8 48 हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सबके सब कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो भागफल आया x² - x - 6 आया। ओके, हम लोग अगले पेज पे आते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमें आगे प्रोसेस करना है इसका। ओके, तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसलिए क्या x के पावर 4 माइनस x³ माइनस 14x² प्लस 8x प्लस 48 बराबर में क्या आया, जो हम भाग दिए थे x² माइनस 8 से, तो ये हो गया और साथ में गुना क्या चीज जो आया भागफल x² माइनस x माइनस 6 और यहाँ प्लस शेषफल 0 कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मतलब करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको छोड़ देता है। तो इसका अब हमें काम करना है, इसका नहीं इसका काम करना है, ठीक है। ये जो दिया हुआ इसका काम करना है, तो इसका हम काम करेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसको जो है ना, आपको हम बता देते हैं, देख लीजिए ये जैसे है ऐसे ही छोड़ेंगे इसको, x² माइनस 8 इसी प्रकार इसको छोड़ेंगे और हमें काम करना है किसका, इसका। चलिए इसका काम कर लेते हैं, x² माइनस x माइनस 6 इसका हमें काम करना है। तो इसका हम काम करेंगे, तो कहने का मतलब ये कि जोड़ने घटाने पे एक x आ जाना चाहिए और गुणा करने पर -6 आ जाना चाहिए,
इस प्रकार से हम इसको तोड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स और प्लस 2x और माइनस ये 6, इस प्रकार से अगर तोड़ते हैं तो 3 दूना 6, गुना करने पर 6 आ जाता है और जोड़ घटाने पर जो है माइनस x आ जाता है। तो इस यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसको फिर यहाँ पर हम ये लोग वैसे ही रखेंगे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 8, और इसमें से हम लोग को जो है कॉमन निकालना है। कॉमन क्या निकालना है हम आपको बता दें, देख लीजिए। ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x में कॉमन निकालेंगे x, तो x कॉमन निकाल लिए तो x बचेगा और माइनस ये 3 बच जाएगा। यही चीज़ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3। तो यहाँ पर 2x में से x गया तो प्लस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 ये इसी प्रकार रहेगा। यहाँ एक अंदर वाला एक बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंदर वाला प्लस में x, एक अंदर वाला x माइनस 3, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा सारे के सारे। तो कहने का मतलब हमारे पास 2 गुणनखंड आया। इसमें क्या आया? 2 गुणनखंड। 2 गुणनखंड कौन आया? x प्लस 2 और फिर x माइनस 3, ये हमारा 2 गुणनखंड आया। तो इसको अगर हम बराबर 0 करते हैं तो कहने का मतलब आपको हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे, फिर यहाँ पे x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे। तो अब यहाँ पे देख लो x बराबर इसको उधर ले जाएंगे माइनस में 2, यहाँ पर आ जाइए x बराबर इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस में 3। समझ में आ रहा है बात? आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो कहने का मतलब जो हमारा शून्य का निकलेगा वो कौन कौन निकलेगा, तो देख लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए अलग से कि शून्य के बराबर जो हमारा आएगा -2 और 3 प्लस में 3, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आपके आंसर में हो सकता है 3 पहले लिखा हो, -2 बाद में लिखा हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यही इसका होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा कन्फ्यूज़न रह गया। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको बताने की कोशिश हम पूरा करेंगे। ओके, तो अब जो है हम 20 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो कि हमारे पास जो दिया हुआ है वो ये कि उस बहुपद को ज्ञात करें जिसको PA से गुना करने पर गुणनफल QA होता है, जहां PA बराबर 1 प्लस A स्क्वायर एवं QA बराबर A के पावर 4 माइनस A स्क्वायर माइनस 2A माइनस 1 होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे आपको बता दें कि जो हमारा बहुपद है, ठीक है, बहुपद यानी कि यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या चीज़ कि हमें जो है ना ये इससे सबसे पहले हम यहाँ पे जो है इसको घात के क्रम में सजा लेते हैं, इसको जो है घात के क्रम में सजा लेते हैं, या फिर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो ये कि क्या चीज़ QA बराबर क्या है, A के पावर में 4 है माइनस A के पावर में 2 है, मतलब A स्क्वायर है, माइनस 2A और माइनस 1 है, और हमारा PA जो दिया हुआ है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार है 1 प्लस A स्क्वायर। ये हमारे घात के क्रम में सजा हुआ नहीं है, इसको हम लोग क्या करेंगे घात के क्रम में सजा लेंगे, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A प्लस 1, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हमें क्या करना है कि इससे हमें भाग देना है इसमें। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि A स्क्वायर प्लस A प्लस 1 से हमें भाग देना है A के पावर में 4 माइनस A स्क्वायर माइनस 2A और माइनस 1, इसमें भाग देना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि A स्क्वायर से भाग लगा देते हैं। किससे लगाते हैं? A स्क्वायर से भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या चीज़ A स्क्वायर को गुना करते हैं तो A के पावर में 4 हो जाता है, फिर ये प्लस 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 हो जाता है, और ये A और A स्क्वायर को गुना करते हैं तो A क्यूब हो जाता है, फिर ये प्लस 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 हो जाएगा, 1 और A स्क्वायर को गुना करते हैं तो A स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ माइनस ये माइनस प्लस कैंसिल, फिर ये देखो माइनस में A स्क्वायर और ये माइनस में A स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये माइनस A क्यू हो तो इसको रखेंगे, और फिर ये माइनस हो जाएगा क्या चीज़ 2A स्क्वायर, ऊपर से आ जाएगा हमारा माइनस 2A। समझ में आ रही बात अच्छी तरीके से? अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोग करेंगे, वो क्या कि आपको हम बता दें कि क्या चीज़ कि यहाँ पर देख लो कि
अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे कितना, माइनस ए से लगाएंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर को ए से गुना करते हैं तो ए क्यू हो जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस। और ए को गुना करते हैं तो ए स्क्वायर हो जाता है, फिर ये प्लस माइनस माइनस और एक को ए से गुना करते हैं तो ए हो जाता। अब यहाँ माइनस है तो इसलिए प्लस करेंगे, ये माइनस है इसलिए प्लस करेंगे, ये माइनस है इसलिए प्लस करेंगे, प्लस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे -2a है स्क्वायर है और प्लस में ए स्क्वायर है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि देख लो कि यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि -2a स्क्वायर है और प्लस में ए स्क्वायर है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो घटाना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे -a स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप देख लो कि माइनस में 2a है, माइनस में 2a है और प्लस में a है, माइनस में है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना 2a में से a को घटाते हैं तो a बच जाता है, मतलब -a हो जाएगा। ऊपर से हम लोग यहाँ पे ले आते हैं -1, समझ में आ गया बात। अब हम लोग क्या करते हैं कि -1 से लगाते हैं, तो यहाँ पर देख लो कि माइनस से सब माइनस को गुना करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, प्लस से। अब यहाँ पे जो है जैसी ही है वैसे ही लिखाएगा, मतलब -a स्क्वायर -a -1 हो जाएगा कुछ इस प्रकार, ठीक है। अब ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, क्या चीज़, कुछ नहीं बचेगा। तो हमारा जो मतलब कर रहा था तो हमारा जो ये आया, ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं बहुपद, क्या चीज़ कर रहा है, उस बहुपद को ज्ञात करें। तो हमारा जो बहुपद क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो कि बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, ये चीज़ a स्क्वायर -a और -1, ये हमारा जो है क्या चीज़ हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि उस बहुपद को ज्ञात करें जिसको px से गुना करने पर गुणनफल qx होगा, जहां ये यानी कि उसी तरीके से क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हमें क्या करना है, इस चीज़ से जो है इसमें भाग देना है। मतलब ये कि आपको देखिए, हम आपको बता देते हैं कि लिख करके x स्क्वायर -2x + 5, इससे हमें भाग देना है x के पावर में 4 -x³ + 5x स्क्वायर + x + 10, इसमें इस तरीके से भाग देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x के पावर 4 है, तो हम लोग x स्क्वायर से लगाते हैं तो हमारा x के पावर 4 हो जाता है। फिर ये माइनस है प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2x को x स्क्वायर से गुना करते हैं तो 2x³ हो जाता है, फिर यहाँ पे देख लो कि प्लस 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 हो जाता है, और फिर 5x स्क्वायर को गुना करते हैं तो 5x स्क्वायर हो जाता है। इस प्रकार प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर भी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर देख लो कि क्या लिखा हुआ है कि इसे यहाँ पे बता देता है कि -x³ है और फिर प्लस में 2x³ है, ठीक। तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और कम में ज़्यादा घटाएंगे तो फिर माइनस में आ जाएगा, तो यानी कि प्लस हो जाएगा। अब घटा दो कितना हो जाएगा, x³। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं x³ और फिर ऊपर से ले आते हैं यहाँ पे +x + 10, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं +x से, कितना से, +x से, तो यहाँ x स्क्वायर और x को गुना करते हैं तो x³ हो जाता है, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x को x से गुना करते हैं तो हमारे पास बन के आ जाता है 2x स्क्वायर, फिर प्लस 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 हो जाएगा, और ये 5 और x को गुना करते हैं तो 5x हो जाता है। अब यहाँ पर देख लो माइनस ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर वाला 1 है, मतलब प्लस में 2x स्क्वायर, लेकिन x वाला देख लीजिए यहाँ प्लस है, यानी कि प्लस में x है और माइनस 5x है, तो माइनस में 4x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में 4x, और ये 10 बच जाएगा अचर पद, तो +10 है तो +10 कर लेते हैं। अब हम लोग कितना से लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं कितना से, 2 से, ठीक है। तो 2 और x स्क्वायर को गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x को 2 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा, फिर प्लस 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 हो जाएगा, फिर 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस बचेगा कुछ नहीं, ठीक है। तो हमसे पूछा था बहुपद, तो बहुपद हमारा यही हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे कि px बराबर ये चीज़,
क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले, जो कि 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में है कि पी एक्स एक्स की पावर में 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 में क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 से भाग दे एवं बताइए कि क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहला काम जो हमारा होगा वो क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा होगा कि भाग देना, यानी कि क्यू एक्स से हमें पी एक्स में भाग देना है। तो समझिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस नहीं माइनस प्लस नहीं माइनस माइनस 1 से हमें भाग देना है x के पावर में 4 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 में। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहला काम हम लोग एक्स स्क्वायर से भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स के पावर 4 प्लस 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 हो जाएगा 2x को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 2x क्यू हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब कहने का मतलब यहाँ हो गया कि एक्स क्यू में से 2x क्यू को घटाएंगे तो माइनस में एक्स क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लो कि 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो प्लस में एक एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर से लेके आ जाते हैं हम लोग 3x। तो अब हम लोग कितना से लगा लेंगे, तो हम लोग लगाएंगे माइनस एक्स से लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे और ये माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आया एक्स स्क्वायर और ये प्लस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर हो जाएगा, बट यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे एक्स क्यू में से 2x क्यू घटाते हैं माइनस में होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर देख लो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में 2x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस कम में जाते घटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा क्या चीज़ एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे 3 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस में 3x है माइनस में x है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में 2x हो जाएगा। फिर ऊपर से हम यहाँ पे ये छूट गया था तो माइनस 1 यहाँ पे ले लेंगे। तो कहने का मतलब अब हम लोग कितना से लगा लेंगे तो प्लस 1 से लगाएंगे। ठीक है, तो प्लस 1 से लगाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इसी प्रकार से होगा, ये माइनस ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो ये देख लो कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने से कहा था कि भाग मतलब कि ये जो है क्या पूछ रहा है कि भाग देकर बताइए कि क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि हमारा भागफल लिखना होगा। तो चलिए हम भागफल लिख देते हैं कि भागफल बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियोस आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए आइए हम लोग अपने 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एक्स बराबर दिया हुआ है जी एक्स बराबर दिया हुआ है और कह रहा है कि भाग दें एवं बताइए कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है अथवा नहीं है। पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो कोनो दिक्कत नहीं है इसमें कि हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे तो देख लो, जी एक्स से हमें पी एक्स में भाग देना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से हमें भाग देना है ये में पी एक्स में, यानी कि x के पावर में 5 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3,
इसमें हमें भाग देना है, ठीक है। तो भाग देंगे तो यहाँ पर देख लो कि हम लोग क्या कितना से लगाएंगे, एक्स क्यू से लगाएंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यू से लगाते हैं तो देख लो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू को गुना करेंगे तो एक्स के पावर में 5 हो जाता है। फिर ये प्लस है और प्लस प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ की क्या चीज़ कि एक्स क्यू को 4x स्क्वायर से 4x से गुना करेंगे तो 4x के पावर में 4 हो जाएगा। फिर ये प्लस 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 हो जाएगा, ये 2x क्यू हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अब यहाँ माइनस 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 कर लेते हैं, प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ -4x के पावर में 4 हो जाएगा, क्योंकि ये अकेला है तो ये इस तरीके से लिखाएगा। फिर x क्यू है तो क्यू वाले के साथ होगा, यानी 5x क्यू में से 2x क्यू गया तो प्लस में कितना हो जाएगा, 3x क्यू हो जाएगा। समझ में आ रही बात, 3x क्यू हो जाएगा। फिर ऊपर से हमारे पास ये जो है ये चीज़ आ जाएगा लिख करके कि प्लस में 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो है -4x स्क्वायर से लगाएंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 4x के पावर में 4 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x को 4x स्क्वायर से गुना करते हैं तो 16x क्यू हो जाता है। कितना हो जाता है, 16x क्यू हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8x स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पे देख लो कि प्लस में 3x क्यू और प्लस में 16x क्यू कितना हो जाएगा, प्लस में 9x क्यू हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख लो कि प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 8x स्क्वायर, तो 8 3 11 यानी प्लस में 11x क्यू हो जाएगा। अब स्क्वायर वाले के पास जो है ये उतारना है 5x, तो यहाँ से हम ले लेते हैं प्लस में 5x। तो अब हम लोग यहाँ पे लगाते हैं प्लस 19x से, तो 19 का 19 हो जाएगा और फिर x स्क्वायर x को गुना करते तो एक्स क्यू प्लस 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 हो जाएगा तो 1976 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्यू नहीं होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका काम किया ना स्क्वायर वाले का, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद जो है प्लस प्लस हो जाएगा, 2 को 19 से गुना करेंगे मतलब 19 दूना 38x हो जाएगा, कुछ इस प्रकार, ठीक है। ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब अब हमारे पास देख लो कि ये क्या है, 11x स्क्वायर अब माइनस में 76x स्क्वायर है। इसको अगर हम घटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस में आ जाता है कितना, 65x स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पे 5x है और माइनस में 38x है। इसको अगर हम घटाते हैं तो माइनस में आ जाता है कितना, आ जाता है 33x आ जाता है। कितना आ जाता है, 33x आ जाता है। तो इसका काम खत्म हो गया। ऊपर से हम लोग ये 3 छूटा हुआ था तो हम लोग प्लस में 3 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब हम लोग -65 से लगाते हैं तो हमारे पास लग जाएगा। तो चलिए लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि x स्क्वायर को ये -65 से गुना करें तो -65x स्क्वायर -65x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 65 को 3 से गुना करते हैं, सॉरी 4 से गुना करेंगे तो हमारे पास 260 x हो जाएगा। फिर ये माइनस प्लस माइनस 65 को 2 से गुना करेंगे 130 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कर लीजिए प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे देखो माइनस में 33x है और प्लस में 260 है, मतलब घटा देंगे, उल्टा घटाएंगे प्लस में आ जाएगा, कितना आ जाएगा 227x। अब उसका प्लस 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 है मतलब यहाँ पर जुड़ जाएगा 133 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो भागफल आया ना, भागफल क्या, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 65, और ये क्या होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि शेषफल कुछ बच गया है, इसलिए ये नहीं होगा इसका आंसर। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर जो है पिछले क्वेश्चन में ये इसका आंसर जो है क्या लिखाएगा, हाँ या है, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें भी जो है शेषफल कुछ नहीं बचा, इसमें भी है लिखाएगा। समझ में आएगी बात अच्छी तरीके से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो है ना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कुछ इस प्रकार से। 23 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया। और उसके बाद जो है हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन में जो बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर
कि एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। इसमें कह रहा है एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग 2 है और 2 करके लेने पर योग जो है -7 है और शून्यकों का गुणनफल -14 है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो है त्रिघाती बहुपद निकल जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है, देखो शून्यकों का योग है ना, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब शून्य हम लोग मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा, उसका योगफल जो है यहाँ पे हमारा 2 दिया हुआ है, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को हम लोग दिखाते हैं -b/a से, ठीक है। और ये बराबर में 2 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे इसकी बट्टा में बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है 2 शून्यकों को 2 लेकर के योग निकालना, यानी कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अब बराबर ये हमारा कितना दिया हुआ है, -7 दिया हुआ है, ठीक है। और इस चीज को जो है हम लोग दिखाते हैं c/a से। किससे दिखाते हैं, c/a से। तो ये हमारा -7 हो जाएगा, बराबर नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। अब यहाँ का शून्यकों का गुणनफल, यानी समझिए कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, इसको जो हम लोग दिखाते हैं -d/a से, जिसमें अल्फा बीटा गामा हमारा कितना है, -14 दिया हुआ है, ठीक है। या फिर इसको यहीं पे हम लोग लिख देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा इसका वैल्यू लेकर के, कि यहाँ पे 14 है, -14, तो चलिए -14, यहाँ पे इसको हम लोग दिखाते हैं -d/a से, यहाँ -14 हो जाएगा और नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। तो कहने का मतलब इसमें हमारे क्या निकल गया, a निकल गया, a बराबर क्या है, 1 है। फिर यहाँ b बराबर हमारे पास देख सकते हो b बराबर -2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जो है c बराबर यहाँ पे देख सकते हो -7 हो जाएगा। और यहाँ पे d बराबर यहाँ पे देख सकते हो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस में 14 हो जाएगा। यहाँ माइनस में कैसे आ गया, देख लो, -b बराबर 2 है, तो हम लोग b में से माइनस हटाए हैं तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आया। अब हमसे पूछ रहा था त्रिघाती बहुपद, तो त्रिघाती बहुपद यानी कि यहाँ पर देख लो कि त्रिघाती बहुपद यानी कि px से दिखाते हैं। तो px त्रिघाती बहुपद बराबर क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है। जिसमें हम आपको बता दें कि a हमें पता है, यहाँ पे देख सकते हो 1, इसको गुना करेंगे x³ से, फिर ये प्लस b हमारा कितना है -2, इसको गुना करना है x² से, यहाँ पे जैसे है वैसे हम सिर्फ a b c का वैल्यू बैठा रहे हैं, ठीक है। और प्लस c कितना है, -7 है, तो 7, और यहाँ गुना है x प्लस d कितना है, 14 है। अब हम सबको गुना करेंगे, देखो x को x³ से गुना करते हैं तो हमारे पास x³ आ जाता है, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x², फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7x हो जाएगा, अब प्लस ये 14 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात, ये हमारा त्रिघाती बहुपद निकल के आ गया। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाता है, ओके। उसके बाद हमारे जो है 25 नंबर क्वेश्चन है। आप जैसा देख सकते हो कि 25 नंबर क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है। जांचें कि त्रिघाती बहुपद के साथ लिखी गई संख्याएं उनके शून्यक है अथवा नहीं। फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच प्रत्येक दशा में संबंधों को जांचें। और इसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, और ये हमारा शून्यक दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा शून्यक दिया हुआ है 1/2, 1 -2, ये शून्यक दिया हुआ है। ये px हम समझ लेते हैं, px दिया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको बता दें क्या चीज़ कि हमारा px दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है 2x³ प्लस x² -5x + 2, ये दिया हुआ है। और साथ में हम आपको बता दें कि ये शून्यक भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यानी बहुपद के साथ लिखी गई संख्या या ये भी दिया हुआ है, ठीक। 1/2, 1 -2 दिया हुआ है। तो फिलहाल इसके लिए जो है हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे जो है तो यहाँ पर देखिए कि ये हमसे इसमें क्वेश्चन में क्या कराया था कि जांचें कि त्रिघाती बहुपद के साथ लिखी गई संख्या उनके शून्यक है कि नहीं। ये जो इसके साथ जो लिखी हुई है ये शून्यक दिया हुआ है, ये हमको जांच करके बताना है कि असल में ये शून्यक दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि p इंटू एक्स का वैल्यू हम लोग पहले 1/2 रखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, ठीक है। तो कहने का मतलब x का वैल्यू हुआ 1/2, यानी कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रखेंगे। तो देखो 2 गुना ये 1/2 के
क्यू हो जाएगा क्योंकि x है तो ये हो जाएगा, और ये प्लस के प्लस है, x है यानी 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस ये 5 है 5 करेंगे, गुना है गुना करेंगे, और ये x है यानी 1/2, और प्लस में ये 2 पहले से ऑलरेडी है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो कि इसको अब पहले स्क्वायर क्यू कर लेते हैं, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का क्यू कितना हो जाएगा 8, फिर ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसको भी साथ कर लेंगे, 5 गुने 1/1 2 ही रखते हैं, और प्लस 2। अब यहाँ पे जो है इसको सारा काम कर सकते हैं, और काम करने के लिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़, इसको काट लेते हैं 4 से। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं कटेगा तो कहने का मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1/4 माइनस ये 5 का 5/2 और प्लस 2, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4, इसका एलसीएम हो जाएगा तो 4 का 4 यानी 1, 4 का 4 यानी 1, और ये माइनस का माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 4 4 दूना 8 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो कहने का मतलब अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, तो कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे इसको अगर सारा चीज़ करते हैं, देख लो 1 1 2 और 2 10 यानी 10 माइनस 10/4 हो जाएगा। इसको घटाने के बाद जो है 0/4 हो जाएगा, और पूरा भाग देने के बाद 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि 1/2 जो शून्य दिया हुआ है असल में है इस px का। ठीक है, अब हमें 1 जांचना है, तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं p1 बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है सभी का वैल्यू बैठाएंगे, मतलब 2 गुना 1 का क्यू हो जाएगा, फिर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा माइनस हो जाएगा, 5 गुना 1 हो जाएगा, और प्लस में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कर लीजिए कि 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये यहाँ पर चलिए हाँ 5 गुना 1 प्लस 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 ही का 2 प्लस 1 ही का 1, और ये प्लस माइनस माइनस 5 ही का 5 प्लस 2 के 2। अब यहाँ पे देख लीजिए इसको अगर सारा काम करते हैं तो 5 3 2 1 3 3 2 5 और माइनस ये 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 आ गया। मतलब एक जो हमारा शून्य दिया वो भी सही है। अब हम लोग -2 रखेंगे, क्या रखेंगे -2 रखेंगे। तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर 2p-2 बराबर करेंगे, ठीक है। तो इसका सारा का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो 2 गुना -2 का क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस था एक्स स्क्वायर तो मतलब -2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस में 5x है तो मतलब 5 गुना -2 हो जाएगा, फिर प्लस में 2 था। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, 2 गुना -2 का क्यू -8 हो जाएगा, फिर प्लस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर ये -5 गुना -2 प्लस 2। अब यहाँ पर देख लीजिए 4 दूना -8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, और ये +4 फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10 प्लस ये 2। अब यहाँ पर देख लीजिए कि माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 12 और प्लस ये 10 2 12 हो जाएगा। अब इसको माइनस प्लस करेंगे कट जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। क्या समझे, तो ये जो हमारा -2 शून्य दिया हुआ ये भी हमारा शून्य है, यानी कि हमें बहुपद का शून्य की जांच हो गया। यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे क्या कह सकते हैं 1/2 और फिर 1 और फिर -2 ये जो दिया हुआ है ये हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बहुपद का शून्य है, बहुपद का शून्य है, क्योंकि हम लोगों ने जांच करके बता दिया कि बहुपद का शून्य है या नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, क्या चीज़, जो हमारा ये दिया हुआ था शून्य, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि अल्फा बराबर मान लेते हैं 1/2 है, और बीटा बराबर मान लेते हैं 1 है, और गामा बराबर मान लेते हैं -2 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि इस तरीके से मान लेने पर, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमें करना क्या है कि यहाँ पे देख लो कि क्या कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम करते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक करते हैं, क्योंकि संबंध स्थापित भी कह रहा है करने के लिए, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे बराबर, इसको हम लोग किस चीज़ से दिखाते हैं आपको पता है, तो नहीं पता है, चलिए हम आपको बताते हैं। इसको हम लोग दिखाते हैं -b/a से, ठीक है, और अल्फा बीटा गामा, मतलब अल्फा हमारे पास कितना है 1/2 है,
फिर बीटा कितना है 1 है, फिर प्लस ये -2 है, ठीक, बराबर -b/a हो जाएगा, ये माइनस है। अब इसका कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो दोहे का सॉरी प्लस में है सबके सब, यानी ये हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम लोगे, नीचे कुछ नहीं 1 मान लो, नीचे कुछ नहीं 1 मान लो, ठीक है, तो 2 ही हो जाएगा। तो 2 का 1 + 1 प्लस माइनस -2 हो जाएगा, ठीक, कुछ इस प्रकार से। बट यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 2 2 दूना 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, बराबर -b/a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर देख लो कि ये हो जाएगा 2 यानी -2, यानी कि सीधी सा समझ लो -1/2 हो जाएगा, जो कि -b/a, यानी कि a बराबर हो गया और ये 2 बराबर हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इसमें एक चीज़ और अभी बहुत काम आ किया, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ये निकालना है। इसको हम लोग दिखाते हैं किससे, इसको हम लोग दिखाते हैं c/a से। किससे दिखाते हैं, c/a से दिखाते हैं। तो चलिए सभी का मान रखते हैं, 1/2 हो जाएगा अल्फ़ा और गुना बीटा 1 है, फिर प्लस बीटा 1 है गुना -2 गामा है, फिर प्लस में हो जाएगा -2 गुना 1/2 बराबर c/a। अब यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 ही का 1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 ही का 2 हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे भी हम लोग कर लेते हैं कि -1 ही होगा, ठीक है। तो -1 यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं c/a, यहाँ पर भी लिख देते हैं c/a। इसका 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 ही का 2 माइनस ये 2 दूना 4 -2 यानी 2 ही का 2। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, देख लो कि 1 में से 4 गया तो -3 और -2/2 हो जाएगा, बराबर c/a हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि -5/2 बराबर c/a। तो इसमें हमारा निकल गया c बराबर और ये a बराबर, ठीक है। अब हमें निकालना है संख्या का गुणनफल, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जिसमें इसको हम लोग दिखाते हैं -d/a से दिखाते हैं। तो यहाँ अल्फ़ा हमारे पास 1/2 है, फिर गुना 1 हो जाएगा, फिर गुना -2 हो जाएगा, बराबर -d/a हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 ही का 2 गुना में कट जाएगा, तो 1 ही का 1 मतलब -1 बराबर -d/a हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, ठीक है, या नहीं मानेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं काटेंगे ना तभी काम चल जाएगा। तो चलिए हम इस लोग यहाँ पे काटते नहीं हैं, हम लोग वैसे ही बना देंगे, ठीक है, बिना काटे। चलिए तो बिना काटे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देख लो कि 1/2 गुना 1 गुना -2 बराबर -d/a। यहाँ पे गुना नहीं करेंगे तो -2/2 हो जाएगा, बराबर -d/a हो जाएगा। तो अब a बराबर सब में 2 हो गया, ये d बराबर निकल जाएगा। समझ में आ रही बात। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा संबंध स्थापित हो गया, संबंध स्थापित हो गया। अब कहोगे कैसे सर संबंध स्थापित हो गया, तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे संबंध स्थापित हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये देखिए कि हमारे पास जो है a बराबर सबसे पहले बात कितना निकला, 2 निकला। फिर b बराबर यहाँ पर देख सकते हो, b बराबर इससे पहले वाले में जो है b बराबर क्या था, 1 था। और फिर c बराबर यहाँ पर देख सकते हो c बराबर -5 आया, चलिए -5 आया। और फिर d बराबर यहाँ देख सकते हो d बराबर 2 आया, d बराबर 2 आया। और हमने px दिया हुआ था, तो px बराबर देख लो कि px बराबर हमारे पास क्या दिया हुआ था, आपको मैं बता दूं 2x³ प्लस x² माइनस 5x + 2 ये दिया हुआ था। अब यहाँ पर देख लो कि ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है और ये d होता है या नहीं है। देख लो -5 है, -5 प्लस 2 है, +2 कुछ नहीं है तो 1 है, तो +1 है, ये 2 है, आ गया ना। मतलब ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये 26 नहीं, इसी का जो है सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो सब 25 का।
सेकेंड नंबर क्वेश्चन में भी इसी प्रकार दिया हुआ, ये हमारा शून्य दिया हुआ, ये 2 1 1 ये हमारा शून्य दिया हुआ है, इसी को हम लोग बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि इसका जो है ना शून्य हमें मापना पड़ेगा कि शून्य असल में दिया है या नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये हमारा किसका है, तो 25 का है, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि हम आपको बता दें कि जो शून्यक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है। शून्य कितना कितना दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन को देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या सब दिया हुआ है, 2 1 1 ये आपका शून्यक दिया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें हम लोग पहले मापेंगे, तो सबसे पहले हम लोग पी एक्स ज्ञात करने, तो मतलब पी एक्स बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो पी एक्स बराबर जो हमारा होगा वो क्या होगा, एक्स क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, और फिर माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 2, इस प्रकार से दिया हुआ है। इसको शून्य जो दिया हुआ इसको जांचेंगे, तो जांचने के लिए हम लोग करते हैं यहाँ पे P2 पहले करते हैं, यहाँ x का मान 2 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, तो बराबर यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 करेंगे, मतलब 2 का क्यू हो जाएगा, फिर -4 ये x है, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 5 गुना 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 का क्यू करेंगे 8 हो जाएगा, फिर -4 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 5 गुना 5 हो जाएगा, -2 ये 8 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा, और ये 5 ये 25 हो जाएगा प्लस में, और फिर यहाँ -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 25 नहीं 2 होगा, तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, यहाँ पे गलती हो गया, क्या चीज़ हो जाएगा, 5 दूना 10 -2। अब यहाँ पे कर लीजिए क्या चीज़ कि यहाँ पर देख लो कि 8 में से 16 गया, -8 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया। अब हम लोग P1 को जांचना है कि है कि नहीं है सही में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग P1 करेंगे, मतलब ये कि x है ना, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे 1 का क्यू करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, 4 गुना 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये 5 गुना 1 हो जाएगा, 5 गुना 1 हो जाएगा, और -2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब यहाँ देखो 1 का अगर हम क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 को 4 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, फिर यहाँ 5 ही का 5 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो कि क्या चीज़ कि ये क्या चीज़ 5 और 1 6 हो जाएगा, और ये -4 और -2 -6 हो जाएगा, जो कि घटाने के बाद 0 आ जाएगा। इसी तरीके से एक और शून्य दिया हुआ एक, उसको भी अगर इसी तरीके से रखेंगे तो 0 ही आएगा। मतलब कहने का मतलब ये हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 2 1 1 बहुपद के शून्यक है, क्योंकि हमको पता चल गया बहुपद के क्या है, शून्यक है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर अभी नहीं हुआ है, इसे हम लोग ये जांचे हैं कि ये जो शून्यक दिया हुआ है ये असल में 2 1 1 शून्यक दिया है कि नहीं है, ये हम सिर्फ जांचे हैं। उसके बाद अभी हमें बनाना आगे है, ठीक। तो हमको बनाने के लिए हम अगले पेज पे आते हैं, और आपको हम बताते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग जो है जो शून्यक दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, क्या चीज़ मान लेते हैं कि अल्फ़ा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे योग करेंगे, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा, C/A होगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारा 2 है, प्लस बीटा 1 है, प्लस बीटा 1 है, बराबर C/A हो जाएगा, जिसमें आपको बता दे 2 1 3 1 4 बराबर C/A हो जाएगा। ये बट्टा में है तो इसको भी 1 मान के बट्टा बना लीजिए। अब हम लोग का करना है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। और बराबर इसको हम लोग दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं बउआ, आपको पता है, नहीं पता है, ओहो, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया। यहाँ पे -B/A से दिखाते हैं, मतलब योग को है जो ना 20/A से दिखाते हैं, गलत हो गया। इसको हम लोग C/A से दिखाएंगे, ठीक है।
तो अब इसका मान बैठा दो कि 2 गुना 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 गुना 2 हो जाएगा बराबर c बट्टा a हो जाएगा। अब यहाँ गुना कर लो, 2 ही कान 2 प्लस 1 ही कान 1 प्लस 2 ही कान 2 बराबर c बट्टा a। अब यहाँ पे 2 1 3 2 5, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, अब बराबर c बट्टा a हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें योग मतलब गुणनफल निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, इसको हम लोग माइनस डी बट्टा ए से दिखाते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुना 1 बराबर माइनस डी बट्टा ए हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 ही कान 2 ही कान 2 यानी कि 2, नीचे कुछ नहीं 1 मान लेंगे और यहाँ माइनस डी बट्टा ए हो जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब हमें यहाँ पे एक चीज़ मालूम चल गया। क्या मालूम चल गया? कि ए बराबर हमारा 1 होता है, बी बराबर यहाँ पे देख सकते हो ये सीन है, बी है माइनस बी है, यहाँ पर भी माइनस बी हो जाएगा, तो माइनस बी बराबर -4 हो जाएगा। फिर सी बराबर यहाँ पे देख लो 5 हो जाएगा, और फिर डी बराबर यहाँ पर देख लो -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी में से माइनस हटाएंगे तो इधर माइनस आएगा, तो वही -2 हो गया। अब हमें जो मतलब क्वेश्चन में था क्या चीज़ कि था, यहाँ पे देख लो जो पी एक्स बराबर, तो पी एक्स बराबर जो है एक्स क्यू था, माइनस में 4x² प्लस में 5x माइनस में 2 था। ठीक है, तो आपको कहने का मतलब ये है कि ये हमारा a होता है, ये हमारा b होता है, ये हमारा c होता है, ये हमारा d होता है। तो अब सभी का मान देख लो कि है कि नहीं। a बराबर देख लो 1 है, ये है, इसमें कुछ नहीं तो 1 से गुना किया गया। फिर b बराबर यहाँ -4 देख लो, -4 है, ये है। c बराबर प्लस में 5 देख लो है ही, d बराबर माइनस में 2 है, देख ही लो। तो मतलब ये कि हमारे इस प्रकार से बन जाता है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब अगर आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर है, जो कि 26 नंबर में आप देख सकते हो कि 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बताया गया कि यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा और बीटा निकाले, मतलब अल्फा और बीटा का मान क्या रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो है हम बताते हैं कि किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बात हम ये बता दें कि आपको कि यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है पी एक्स, बहुपद दिया हुआ है यानी कि पी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो पी एक्स बराबर लिखते हैं x³ - 3x² + x + 1। ठीक, इसमें हमारा क्या सब निकलेगा? तो देखो ये a निकल जाएगा कितना 1, फिर b निकल जाएगा ये -3, फिर c निकल जाएगा 1, फिर d निकल जाएगा 1। हम आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताएं कि ये a होता है, b होता है, c होता है और d होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा शून्यक है कुछ इस प्रकार, जैसे आप देख सकते हो a - b, a + b, ये हमारा 3 शून्यक दिया हुआ है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग निकाल के सबका योग, मतलब ये कि अल्फा माइनस बीटा और प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा 3 शून्यक दिया हुआ था ना, और इसका हम लोग योग पर निकालते हैं तो -b/a होता है। क्या होता है? -b/a होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग जो है ना एक काम करते हैं, आपको हम थोड़ा सा लिख के बता देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, अच्छी तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शून्यक मान लेते हैं। क्या शून्यक? वैसे दिया हुआ है, मानने की जरूरत नहीं है। तो शून्यक हमारा क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा, एक ये हो जाएगा और एक हमारा हो जाएगा a, यानी ये हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा a + b। ठीक है, ये हमारा 3 शून्यक दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस शून्य को क्या करेंगे? योगफल निकालेंगे। तो योगफल निकालेंगे तो अल्फा क्या होती है यहाँ एक, और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं। क्या, चलिए सबसे अच्छा हम लोग क्या करते हैं, मान ही लेते हैं। ठीक है, नहीं मानेंगे फिर भी चल जाएगा। हमें क्या कर रहा है, शून्य का योग पहले निकालना है, मतलब योग क्या चीज़? योग। तो योग हमारा क्या होता है? तीनों का गुणनफल, मतलब सॉरी योगफल, यानी कि अल्फा माइनस बीटा, फिर प्लस करेंगे, ये अल्फा यानी अल्फा क्या आ जाता है? बी है, ए है। ठीक है, और फिर ये प्लस होगा a + b। ठीक है, और इसको हम लोग योग को क्या चीज़ -b/a से दिखाते हैं, अभी बताए थे। तो इसको अगर हम जोड़ें तो सबसे पहली बात माइनस प्लस में b खत्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो कि a क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा, और बराबर -b है ना, तो यहाँ पर देख लो b हमें पता है 3 हो जाएगा, क्योंकि ये
बी का ए माइनस और इसका माइनस प्लस हो जाएगा। और ए हमें पता है एक, यहाँ पे देख सकते हो ना, नीचे कुछ नहीं तो एक मान सकते हो, तिरछा गुना कर सकते हो तो 3 ए को ए से गुना एक से गुना कर दो 3 ए बराबर 3 को 1 से गुना करते हो तो 3, तो इसीलिए ए बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 3/3 कट क्या आ जाएगा 1, मतलब ए बराबर आपके पास कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब आगे यहाँ पर हम लोग इसी तरीके से, ये तो योगफल निकला, अब दो दो लेकर के योगफल गुणनफल का योगफल हम लोग करेंगे। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं क्या चीज़ कि यहाँ पे देख लो कि क्या अल्फा ए माइनस बी को गुना करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यहाँ देख लो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही होता है ना। तो इसको तो अल्फा ये हो गया, अब बीटा हमारा क्यों होगा ये ए हो जाएगा। ठीक, और फिर बीच में प्लस करेंगे ए हमारा हो जाएगा, फिर गामा क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक, और फिर गुना ये गामा ए प्लस बी हो जाएगा, फिर गुने हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, उसके बाद जो है गुने ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी गामा इंटू अल्फा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, हाँ इसको हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं बुआ, C/A से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं C/A से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो कि इसको अगर हम गुना करें, इसको अगर हम गुना करें तो देख लो ए को गुना करते हैं ए स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस ए बी को गुना करेंगे तो ए बी, फिर यहाँ पे आ जाओ प्लस हो जाएगा, ए को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, फिर ए प्लस प्लस ए बी को गुना करेंगे तो ए बी, फिर यहाँ पर आ जाओ प्लस, इस ए से दोनों गुना करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस में प्लस ए बी, फिर अब ए से हो गया, बी से करेंगे तो माइनस में ए बी और माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर अब बराबर C/A हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कटने लायक है, माइनस प्लस ए बी कर जाएगा, फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस ए बी कर जाएगा, और यहाँ पे जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर आया। ठीक है, तो कहने का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, एक ए मतलब 3a स्क्वायर और माइनस में एगो बी स्क्वायर बच गया, और बराबर ये C/A है ना, इसका वैल्यू लिख देते हैं। C हमें देखिए कितना है 1 है, अब बट्टा 1 1 है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम आपको बता दें कि क्या चीज़ 3 गुना ए का मान हमें अभी आया 1, तो 1 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर तो है नहीं, तो करेंगे तो यहाँ 1 से 1 में भाग दे 1 ही होगा। ठीक है, तो अब ये 1 का स्क्वायर 1 आई 3 को गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ कर सकते हैं, 3 को इधर लेके आ सकते हैं, मतलब 3 माइनस 1 अब बराबर ये इधर जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, तो अब यहाँ हो जाएगा 4, तो 4 बराबर हो गया बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लो कि यहाँ पे हम लोग इसीलिए बी कर सकते हैं, बी बराबर बी पर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ेगा, तो जो कि 4 हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा, यानी बी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, बी बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2 होगा, 3 में से 1 गया तो 2 ही होगा ना, 2 होगा, और यहाँ पे 2 होगा। ठीक, लेकिन ये बाहर नहीं निकलेगा, तो ये बाहर नहीं निकलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं कि b बराबर प्लस माइनस √2, क्योंकि इसको बाहर निकालेंगे तो या तो प्लस में निकलेगा एक माइनस में निकलेगा, समझे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कर लिए b बराबर प्लस माइनस √2। ठीक है, तो हमसे क्या बोल रहा था a और b निकाले, तो हमारा आंसर तो निकल गया, a बराबर हमारा 1 हो जाएगा और b बराबर जो है क्या हो जाएगा प्लस या माइनस √2 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमसे कह रहा था निकालने के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब हम जो है 27 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 में दूसरे पद x² माइनस 2x प्लस k से भाग देने पर शेषफल x माइनस a आता है, तो k और a का मान ज्ञात करें। आपको पता है इसमें जो है k आया है, ठीक है, तो ये इसमें इसका मान मतलब कह रहा है कि
ए और के का मान ज्ञात करें। इसमें ए आया, इसमें के आया, इसका मान करा ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम आपको बता दें कि देखिए कि हमसे क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से हमें भाग देना है इसमें, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से हमें भाग देना है इसमें, मतलब x के पावर में 4 माइनस 6x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, इसमें क्या करना, भाग देना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले एक्स स्क्वायर से भाग दे देना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से अगर हम भाग देते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो एक्स के पावर में 4 हो जाता है, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2x को एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो 2x³ हो जाता है, फिर ये प्लस 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 हो जाएगा, और यहाँ के और एक्स स्क्वायर को गुना करते हैं तो के एक्स स्क्वायर हो जाता है, ठीक। कुछ इस प्रकार से ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देख लो, माइनस 6x³ में से प्लस 2x³ गया तो माइनस में 4x³ हो जाता है, क्या हो जाता है, 4x³ हो जाता है। फिर ये मतलब आपका जो है ये आपके पास आ जाएगा क्या चीज, प्लस, ठीक है। इसको हम लोग एक साथ कर देते हैं, मतलब ये कि प्लस में क्या चीज हो जाएगा कि 16, आपको हम बता दें क्या चीज, 16 और प्लस के, ये चीज 16, यहाँ पे 16 नहीं, हाँ 16, क्या हो गया क्वेश्चन, यहाँ 16, यहाँ पे गलती हो गया है, ये 16x स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 16 और प्लस ये के, इसमें से जो है ना ये कॉमन ले लेंगे एक्स स्क्वायर दोनों में, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद माइनस ऊपर से ले लेते हैं 25x और ये ले लेते हैं प्लस में 10। अब ये आ गया तो अब हम लोग कितना से लगा लेंगे, तो अब हम लोग लगा लेंगे -4x से लगा लेंगे, तो माइनस प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को 4x से गुना करते हैं तो 4x³ हो जाता है, क्या हो जाता है, 4x³ हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस माइनस को गुना करते हैं प्लस हो जाता है, और 2x को 4x से गुना करते हैं मतलब 8x हो जाता है, कितना हो जाता है, 8x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और k को 4x से गुना करते हैं तो आपके पास आ जाता है 4kx आ जाता है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब आगे आपके पास आ जाता है यहाँ पर, इसमें आप देख सकते हो क्या चीज़, यहाँ पे हम लोग एक्स स्क्वायर है ना, तो इसमें हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या चीज़, 8 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है माइनस है, तो 16 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 माइनस के हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ये ले लिए तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर था तो हम एक्स स्क्वायर ले लिए, ठीक। और फिर माइनस यहाँ पर देख लो के एक्स 25x है, तो इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, के माइनस 25 इंटू एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक। और फिर यहाँ पे आ जाइए प्लस में ऊपर से आ जाएगा ये 10, समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे माइनस के से लगा देते हैं, कितना से लगा देंगे, माइनस के से, तो यहाँ पे देख लो माइनस प्लस माइनस के एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे हमारे पास लेकिन यहाँ पे के एक्स नहीं, यहाँ पे हमसे लगाना है कितना से, 8 माइनस के से लगा देंगे, कितना से, चलिए प्लस 8 माइनस के, 8 माइनस के से लगाते हैं तो हमारे पास 8x स्क्वायर, मतलब ये चीज़ हो जाएगा, यानी ये चीज़ आ जाएगा और बाहर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे देख लो कि 8 माइनस के और इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है प्लस से लगा रहे तो प्लस में ही होगा, माइनस में नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 से काम करना है इसका, तो 2 से काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो कि यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स हो जाएगा, इस प्रकार से 2 कॉमन ले लिए, आइए कि ये उतार दिए, एक्स के एक्स उतार दिए, ठीक है। फिर ये प्लस में प्लस है, ठीक है। उसके बाद ये इसी तरीके से रहेगा, इंटू ये के हो जाएगा, यानी 8 माइनस के
और इनटू में ये के, यानी कि ये चीज़ आ गया और गुना में ये चीज़ आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस करने को की बारी आएगी, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हमारा सेम टू सेम है, ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपको हम बता दें कि 2k-9 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू 8 माइनस के इंटू के और प्लस 10, ये इस प्रकार से आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब इसका काम हम लोग आगे करते हैं। आगे एक चीज़ और हम यहाँ देखिए, ये हमारा अब आगे तो लगेगा नहीं इसमें, तो हमारा ये शेषफल आया, बट शेषफल क्या बता रहा है, x प्लस ए आता है, लेकिन यहाँ x प्लस ए कहाँ आया, लेकिन इसी के हिसाब से हम लोग के और ए का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर और आपको हम बताते हैं कि क्या चाहिए। देखिए हमारा शेषफल जो आया था, हम आपको बता देते हैं कि शेष, ठीक है, शेषफल जो है हमारा क्या था, 2k-9 इंटू एक्स, फिर था आपके पास -8 माइनस के इंटू के, अब प्लस 10, यही था ना। लेकिन शेष हमारा आता कितना है, मतलब यहीं पे लिख देते हैं, परंतु शेष x प्लस ए है, इतना नहीं है, x प्लस ए है। तो हम लोग प्रश्न से कर सकते हैं, क्या चीज़, प्रश्न से कर सकते हैं यहाँ पर क्या चीज़ कि ये 2k-9 बराबर 1, ये 10 है बुआ। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, 2k, ये k है, 2k बराबर ये 1 इधर आएगा, प्लस में 9 हो जाएगा, तो 2k बराबर 10, इसीलिए k बराबर 10/2 कट के आ जाएगा आपके पास 5, मतलब k का मान आपके पास 5 निकल के आ गया। लेकिन अब यहाँ पे हमको करना क्या है कि a का मान भी निकालना है। तो यानी हम यहाँ पे आपको बता दें कि क्या चीज़, जिस तरीके से x प्लस ए था उस तरीके से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ये कि -8 के, माइनस समझ आ रहा है ना, ये के और -8 को गुना किया तो -8 के हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और के को गुना करता तो के स्क्वायर, और ये प्लस में 10, अब बराबर ये ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आगे कर ले कि क्या चीज़ की, देखिए कि 8 -8 और गुना के का मान हमें पता है 5, और प्लस ये के मतलब 5 है, मतलब 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस 10 बराबर ए। अब यहाँ हो जाएगा -8 पंचे 40 हो जाएगा, और फिर प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, फिर ये प्लस 10 हो जाएगा बराबर ए। अब आगे आपके पास आ गया क्या चीज़ कि इसको करने के बाद यहाँ पर देख लो कि इसका क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, यानी कि 40 में से 25 गया तो यानी कि 5, और ये 3 यानी कि 2 1 15 और प्लस 10 बराबर ए। उसी तरीके से माइनस प्लस माइनस 15 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा, -5 बराबर ए। तो आपके पास जो है आपका आंसर ए बराबर भी आ गया, के बराबर भी आ गया, यानी आप यहाँ पे आप लिख सकते हो आंसर इस तरीके से कि हमसे पूछ रहा था क्या चीज़ क्वेश्चन में, यहाँ पर देख लो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा था, के और ए का मान निकाले। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या चीज़, लिख सकते हैं के बराबर, तो के बराबर हमारा 5 आया और ए बराबर -5 आया, ये हमारा इस प्रकार से उत्तर हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बात करते हैं आगे अपना 28 नंबर क्वेश्चन, जो कि 28 नंबर क्वेश्चन में है कि पी एक्स बराबर इतना है, क्यू एक्स बराबर इतना है में x - 4 से भाग देने पर समान शेषफल आता है, के का मान क्या होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या होगा और किस तरीके से इसको बनाना है। तो देखिए सबसे पहली बात आपको बता दें कि पी एक्स है ना, यानी कि या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे x - 4 है, क्या है x - 4 है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं x - 4 बराबर x - 4 है ना,
x माइनस 4 है, बराबर कुछ नहीं तो 0 कर सकते हैं, तो x बराबर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x बराबर 4 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देख लो px है ना, तो हम लोग यहाँ px लिख देते हैं। px बराबर क्या हो जाएगा? kx³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका वैल्यू अगर हम रखें, मतलब ये कि देख लीजिए कि यहाँ पे P4 करेंगे, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ 4 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा k और गुना x है ना, मतलब 4 है, तो 4 का q हो जाएगा, फिर प्लस में 3, फिर x है मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 3। उसके बाद यहाँ पे देखो 4 का क्यू क्या हो जाएगा? 4 चौका 16 चौका 64, और के को गुना करेंगे तो 64 के हो जाएगा, और फिर ये प्लस में 4 चौका 16, 16 तिया 48 हो जाएगा, और माइनस में ये 3 हो जाएगा। तो आगे आपके पास क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा 64 के, और ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 45 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद तो आ जाएगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ QX निकालना है। ठीक है, तो चलिए QX निकालते हैं। जिस तरीके से PX निकाले थे उसी तरीके से QX निकालेंगे। ठीक है, तो QX बराबर क्या है आपके पास? 2x³ माइनस 5x प्लस k है, तो हमें यहाँ Q4 करना है। तो क्या हो जाएगा? 2 गुना 4 का Q हो जाएगा, फिर ये माइनस 5 गुना 4 प्लस k हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो कि 2 गुना क्या हो जाएगा, या फिर साथ ही साथ कर लेते हैं सारा काम कि ये 4 का क्यू करेंगे तो 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 चौका 16 चौका 64। 64 को अगर हम 2 से गुना करते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 64 को 2 से गुना करते हैं 128, और यहाँ माइनस 5 चौका 20 हो जाएगा, और प्लस के हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 128 में से 20 गया तो कितना हो जाएगा? 108, और ये प्लस के हो जाएगा। अब इसके बाद नहीं जाएगा तो हम लोग प्रश्न से कर सकते हैं। क्या चीज़? प्रश्न से। ठीक, प्रश्न से क्या चीज़ करेंगे? इतना बराबर इतना करेंगे, यानी आपको हमें बता दूं कि यह क्या है कि 64 के प्लस 45 और बराबर ये 108 प्लस के हो जाएगा। अब के वाले को एक साथ करो, मतलब 64 के, इसको आप इधर उठा के ले जाओ माइनस के हो जाएगा, और बराबर 108 पहले से है, इसको उधर उठा के ले जाओ माइनस 45 हो जाएगा। ठीक है, आगे 64 के में से एक के गया तो 63 के, और बराबर 108 में से आप 45 को घटाए तो आपके पास आ जाता है 63। तो यहाँ इसीलिए के बराबर निकाल देंगे 63 बट्टा 63, जो कि कट के आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो हम जो है अगले 29 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि बहुपद a प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3ax माइनस 2 का एक शून्य दूसरे का ऋणात्मक हो तो बहुपद निर्णय करे। क्या करा? बहुपद निर्णय करे। तो हम कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चन में बताया गया उसी तरीके से हम लोग लिख देते हैं कि दिया गया बहुपद, ये जो बहुपद दिया गया ये क्या है? द्विघातीय है। तो हम लोग लिख देते हैं दिया गया बहुपद द्विघातीय है। क्या लिख देते हैं? द्विघातीय है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि एक मूल या शून्यक, एक मूल मानिए या शून्यक माने, एक ही बात बराबर। शून्यक अल्फा है। क्या है? अल्फा है। ओके, तो दूसरा शून्य क्या होगा? तो दूसरा शून्यक क्या होगा? ठीक है, तो दूसरा शून्य देखो यहाँ कह रहा है शून्यक दूसरे का ऋणात्मक है, तो मतलब यहाँ हो जाएगा माइनस बराबर माइनस अल्फा। एक अगर ये अल्फा है तो दूसरा क्या है? ऋणात्मक है, तो मतलब माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं इसीलिए क्या? अल्फा प्लस माइनस अल्फा, मतलब शून्यकों का योगफल, एक अल्फा एक माइनस अल्फा, तो शून्यकों का योगफल यही होगा ना, अल्फा इंटू अल्फा बराबर क्या चीज हो जाएगा? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का
गुणांक, अब बट्टा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो जिसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि यहाँ अगर माइनस प्लस करते हैं तो यहाँ जीरो हो जाएगा, मतलब ए में अल्फा में से अल्फा गया तो जीरो हो जाएगा, और बराबर ये माइनस, चलिए इसको इस तरीके से लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का गुणांक है ना, मतलब यहाँ पे कर सकते हैं माइनस क्या चीज़ कि माइनस 3a और बट्टा a प्लस बी, सॉरी a प्लस टू, तो यहाँ पे आप देखते हो ना कि माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक -3 है, a है, और फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक ये a प्लस टू है, तो यही a प्लस टू आया। हम आपको सही से लिख देते हैं यहाँ पे कि a प्लस टू को, यहाँ ये बट्टा था, यहाँ था a प्लस टू। ओके, तो अब यहाँ पर देख लो कि हम ये करते हैं जीरो बराबर, यहाँ माइनस माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3a बट्टा a प्लस टू हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लो कि क्या चीज़, अगर तिरछा गुणा करते हैं तो देखो नीचे कुछ नहीं तो हम एक मान लेते हैं, तो यहाँ पे 3a को 1 से गुणा करते हैं तो 3a हो जाएगा, फिर यहाँ a प्लस टू को 0 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, इसीलिए a बराबर 0/3, जो कि बराबर 0 ही आ जाएगा, मतलब a बराबर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। यही हमें मतलब बनाना था, यही हमको निकालना था। ठीक है, तो a का वैल्यू निकालना था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, और 30 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए कि किस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। तो 30 नंबर में है कि यदि बहुपद ए स्क्वायर माइनस 9x² प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो a का मान ज्ञात करें। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि दी गई बहुपद वो क्या है, द्विघातीय है। क्या है, द्विघातीय है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे द्विघातीय है, दी गई बहुपद द्विघातीय है। ओके, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना कि क्या करते हैं, माना कि क्या चीज़, शून्य या फिर दूसरा शून्य, दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब दूसरा हमको नहीं पता था, हम लोग मान देते कि दूसरा शून्यक अल्फा है। क्या मान लेते हैं, अल्फा है, दूसरा शून्य अल्फा है। तो पहला शून्य क्या होगा, व्युत्क्रम करा है ना, तो पहला शून्यक बराबर, देखो क्या करा है, दूसरे का व्युत्क्रम है, तो इसका जो है क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, तो व्युत्क्रम होता है उल्टा, मतलब 1/a हो जाएगा। समझ में आया बात। उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि दूसरा पता चल गया और पहला पता चल गया, तो हम शून्य का क्या चीज़, गुणनफल अगर हम करें तो अल्फा इंटू 1/α हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाता है, अचर पद। क्या होता है, अचर पद बट्टा x² का गुणांक होता है, अचर पद बट्टा x² का गुणांक होता है, जो कि आपको बताया था ना कि क्या चीज़, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, ये c/a होता है, यही होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ c क्या होता है, अचर पद होता है, तो यहाँ लिख दिए अचर पद, a क्या होता है, x² का गुणांक होता है, शुरू वाला होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको हम बता दें कि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, वो ये कि देखिए a से a मतलब अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बचेगा 1 और बराबर अचर पद हमारा क्या है, यहाँ पे देख सकते हो इसमें 6a है। क्या है, 6a है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 6a अब बट्टा ये x² का गुणांक है, x² का गुणांक क्या है, यहाँ x² इसका गुणांक क्या है, a² प्लस 9 है, तो हम लोग यहाँ पे करते हैं a² प्लस 9, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या चीज़ मतलब किस तरीके से कंप्लीट करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ब्रेन लगाना है और बन जाएगा। आप लोग कहते रहते हैं कि बहुत भारी है, भारी नहीं है। देखिए यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, 6a को 1 से गुना करेंगे, a² को प्लस 9 को 1 से गुना करेंगे, उतना ही होगा, मतलब 6a बराबर a² प्लस 9 यही होगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या चीज़ कि a² इसको इधर करेंगे -6a बराबर 9, मतलब a वाले को अलग कर दिए। ठीक है, या फिर सबको एक ही साथ लेते हैं तो पहले ये प्लस हो जाएगा। क्या समझे, ये प्लस हो जाएगा, समझ में आया बात, a² -6a² ये प्लस 9 इस प्रकार से आ जाएगा। इसका अगर हम गुणनखंड करें, अगर बराबर 0 करना तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसका अगर गुणनखंड करें
तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगा आपको पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर -3a और +9 बराबर 0 इस तरीके से प्रकार से हो जाएगा। अब इस दोनों में कॉमन निकालते हैं तो a कॉमन मतलब a निकल जाएगा तो a -3 हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे आपके पास आ जाता है a -3। तो -3a में से a गया तो -3 बच जाएगा, बराबर 0 करना है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके पास क्या आ गया, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, मतलब a -3 इंटू बाहर वाला a -3 हो जाएगा। इस बराबर 0 करना कर लीजिए। इसका जो अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, a -3 के होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर स्क्वायर पर हटाते हैं यहाँ से तो a -3 होगा, a -3 तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा जो कि 0 होगा। इसको अगर हम बाहर निकालते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसको बाहर निकालते हैं मतलब a -3 बराबर ए रूट 0 को हम बाहर निकालते हैं रूट से तो 0 ही होगा, जो कि a बराबर इसको उधर लेके जाते हैं तब +3 हो जाता है। तो a बराबर जो है आपका 3 निकल गया, a का मान का अर्थ निकालने के लिए, तो ये 3 हो गया हमारा आंसर। इस तरीके से कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इस विविध प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन में जो आपका बताया गया कि यदि अल्फा बीटा बहुपद px² -7x + k के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 है तो k का मान निकाले। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं क्या चीज़, अल्फा एवं बीटा समीकरण, ठीक है। समीकरण क्या चीज़ इसका x² -7x + k कि क्या है, शून्यक है, क्या है, शून्यक है, ठीक है। मतलब इसका x² -7x + k का शून्यक अल्फा और बीटा है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग मान लेते हैं। तो फार्मूला के हिसाब से जो हम अगर निकाले मतलब शून्यकों का योग, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं योग अल्फा + बीटा होगा, जो कि अल्फा + बीटा को -e/a फार्मूला होता है, जिसमें आपको मैं बता दूं कि ये -b/a ये क्या चीज़ हो जाएगा, इसमें ये a हो जाएगा, b होगा, c होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि ये माइनस इसका माइनस और फिर ये -b 7 अब बट्टा a कितना, कुछ नहीं 1 है, 1 हो जाएगा। मतलब आपके पास 1 से 7 में भाग देंगे तो 7 ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि हो गया। अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो आया तो ये अल्फा + बीटा बराबर क्या आया, 7 आया। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अल्फा + बीटा बराबर 7, अल्फा + बीटा बराबर 7। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ हम लोग पहले से दिया हुआ है कि अल्फा - बीटा बराबर 1, अल्फा - बीटा बराबर 1 हमारा पहले से दिया हुआ है। तो हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि अगर हम समीकरण 1 और 2 से करते हैं तो यहाँ पे हम लोग कर देते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, अल्फा + बीटा बराबर 7 है, और ये दूसरा है अल्फा - बीटा बराबर 1 है। तो अब यहाँ देखो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है, मतलब हमारा 2 अल्फा बराबर 7 1 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसीलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 8/2, जो कि कट के आपके पास क्या आ जाएगा 4, यानी अल्फा का मान आ गया 4। अब हम यहाँ पे करते हैं अल्फा का मान समीकरण 1 में या 2 में रखने पर, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं कि अल्फा का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, ये थोड़ा सा रखने पर, तो एक हमारा क्या है अल्फा + बीटा बराबर 7 है। तो इसमें अल्फा का मान रखेंगे तो अल्फा है 4 + बीटा बराबर 7। अब यहाँ हो जाएगा अल्फा नहीं बीटा, चलिए इसको थोड़ा सा मिटा दें, उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ हो जाएगा बीटा बराबर 7, इधर जाएगा माइनस में 4, तो बीटा बराबर क्या हो गया 3, क्या हो गया 3 बीटा बराबर। अब हम फार्मूला के हिसाब से अगर आवे तो फार्मूला के हिसाब से क्या चीज़ अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या बताते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा c/a हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, तो हम आपको बता दें कि c/a को, यानी यहाँ पे बता दें अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a है। तो c हमारा कितना है, यहाँ पर देख सकते हो k है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं k बट्टा
ये ए कितना है बुआ, इसमें देख रहे हो 1 है, तो चलिए 1 हम कर दिए। अब यहाँ पर देखो कि क्या चीज़ अल्फा इंटू बीटा है ना, इसके नीचे अगर आप कुछ नहीं है तो क्या चीज़ 1 मान सकते हो, क्या चीज़ 1 मान सकते हो। तो यहाँ पर देख लो कि के को 1 से गुना करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा, या फिर अल्फा इंटू बीटा को 1 से गुना करेंगे तो वही होगा, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे अल्फा बीटा हमें पता है, मतलब अल्फा हमें पता है, यहाँ पे देख सकते हो कि 4 आया, तो चलिए 4, फिर ये गुना है गुना, बीटा हमें अभी आया 3, तो 3 अब बराबर के, तो 4 तिया 12 बराबर के, तो यानी के का मान आ गया आपके पास 12, और इसी में कह रहा था के का मान निकाले, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से जो है हमारा सारा आंसर आ गया, और हमारा विविध प्रश्नावली जो है वो एंड हो गया, ख़त्म हो गया, समझ में आ गया। अगर इसमें अगर आपको कोई भी समस्या आई हो, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या आई हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके पास कौन सी समस्या आई है, कौन सा प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, या फिर किसी प्रकार से आपको इस सॉल्यूशन को मतलब कि समस्या को समाधान करेंगे, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर लीजिए। और एक चीज़ और हम आपको बताएंगे, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। जैसे कि आपको पता ही है कि पूरे YouTube पे जो है सारे के सारे चीज़ बताए जाते हैं, लेकिन जो विविध प्रश्न वाला होता है उसे नहीं बताया जाता है। सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे जो है, जो कि आपके भारती भवन चैनल पे आपको बताया जाता है कि सारे के सारे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।